देखो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ज्वालामुखी क्यों पैदा होते हैं, ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है, और जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है कौन कौन से पदार्थ ज्वालामुखी से बाहर निकलते हैं दोस्तों। ठीक है, और ज्वालामुखी पैदा होने का कारण क्या होता है, ये सब हम अपने पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं और ज्वालामुखी का जो प्रकार है वो किस आधार पर बना हुआ है। तो दोस्तों देखते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो। तो देखो, आज का जो अपना टॉपिक है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। ज्वालामुखी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ज्वालामुखी एक छिद्र होता है जहाँ से हमें लावा निकलता हुआ दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, अब ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के। 3 प्रकार का मतलब होता है कि इस आधार पर जो इसके प्रकार बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं उनके उद्गार अवधि के आधार पर। मतलब देखो दोस्तों, किस आधार पर, उद्गार अवधि के आधार पर। अब देखो दोस्तों, उद्गार अवधि के आधार पर जो ज्वालामुखी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के दोस्तों। 3 प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर 1 है सक्रिय ज्वालामुखी। नंबर 1 है दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी। नंबर 2 है प्रसुप्त ज्वालामुखी। और नंबर 3 है मृत ज्वालामुखी। देखो दोस्तों, इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो, और जो प्रसुप्त है उसको बोलेंगे दोस्तों डोरमेंट वोल्केनो, और जो मृत ज्वालामुखी है दोस्तों उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ठीक है दोस्तों, अब जो एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ये वे ज्वालामुखी होते हैं जिनके अंदर बार बार उद्गार हो रहा है। और प्रसुप्त ज्वालामुखी वे होते हैं जिनके अंदर उद्गार तो हो रहा है लेकिन आने वाले टाइम में ये नहीं पता कि कब उद्गार हो। लेकिन इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि आने वाले टाइम में उद्गार नहीं होगा, लेकिन फिक्स नहीं है कब है। मतलब आज प्रसुप्त है, आने वाले टाइम में फट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और नंबर 3 पर है मृत ज्वालामुखी। मतलब ये वे ज्वालामुखी है जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इनके अंदर 1% भी चांस नहीं है कि इनके अंदर विस्फोट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। सक्रिय ज्वालामुखी। तो देखो दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें बार बार उद्गार हो रहा है। वे ज्वालामुखी जिनके अंदर बार बार उद्गार हो रहा है। तो देखो दोस्तों, जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं वे कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर ज़्यादातर सक्रिय ज्वालामुखी दिखाई देंगे दोस्तों, जहाँ पर विनाशात्मक प्लेट किनारा की प्रोसेस हो रही है दोस्तों। ठीक है, देखो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर हो गए, जहाँ पर विनाशात्मक प्लेट किनारा की प्रोसेस हो रही है। विनाशात्मक का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव। अब देखो, जब हमारी पृथ्वी की 2 बड़ी प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती है तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो प्लेट जाने की प्रक्रिया रेगुलर चलती रहती है जिसकी वजह से उसके अंदर बार बार विस्फोट हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखो अब हम पढ़ेंगे कि जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन कौन से है। कौन कौन से का मतलब है वो कितने कौन कौन से ज्वालामुखी है, कहाँ पर कौन सा है, कहाँ पर कौन सा। पेपर में जो क्वेश्चन आता है इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि बताओ इनमें से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, या बताओ इनमें से कौन सा मृत ज्वालामुखी है। तो हमें इनके एग्जाम्पल कौन से ज्वालामुखी सक्रिय कहाँ कहाँ पर है वो सब पता होना चाहिए। तो नंबर 1 सबसे पहले हम पढ़ते हैं, पहला सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों एटना। अब देखो एटना जो ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। देखो एटना ज्वालामुखी इटली के अंदर है भाई। कहाँ पर है, इटली के अंदर है। पेपर में क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आएगा ज्वालामुखी आएगा उसकी लोकेशन भी पूछी जाएगी। ठीक है, वो हमें पता होनी चाहिए कहाँ पर है, ये इटली के अंदर। अब इटली के अंदर क्या भाई, देखो
इटली जो देश है वो भूमध्य सागर के साथ लगता हुआ देश है और इसके कई छोटे छोटे द्वीप भूमध्य सागर के अंदर पाए जाते हैं और उनमें से एक द्वीप कौन सा है दोस्तों? सिसिली द्वीप। कौन सा दोस्तों? सिसिली द्वीप। भाई द्वीप क्या होता है? देखो द्वीप को बोलते हैं आइलैंड्स। क्या होते हैं? आइलैंड्स होता है भाई पृथ्वी का या धरती का वह भाग जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होता है उसको हम द्वीप बोलते हैं दोस्तों। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ जो एटना सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन से द्वीप पर है दोस्तों? सिसिली द्वीप पर। ठीक है, तो देखो जो एटना ज्वालामुखी है वो किस कारण बना है दोस्तों? जैसे हमारी अफ्रीकन प्लेट है और हमारी यूरेशियन प्लेट है, तो देखो जैसे हमारा एक महाद्वीप तो हो गया भाई यूरोप और एक हमारा महाद्वीप हो गया अफ्रीका। तो देखो एक तो हो गया भाई यूरोप और एक हो गया अफ्रीका। जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आएगी तो क्या होता है? वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होता है जिसकी वजह से क्या एटना ज्वालामुखी का निर्माण हुआ। तो इसको ध्यान रखना दोस्तों, अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो कुछ एक ज्वालामुखी बनते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ज्वालामुखी है। ठीक है, तो नंबर 2 पे देखो दोस्तों स्ट्रोम्बोली। देखो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? इटली के अंदर ही पाया जाता है। ये भी इटली का ही एक भाग है। ठीक है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये भूमध्य सागर में। भाई कहाँ पर है ये? मेडिटेरियन सी है जो भूमध्य सागर है, कहाँ पर? इटली का एक भाग है ये। देखो जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जब हम रात को इसको ऊपर से देखते हैं तो क्या जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो हमें एक लाइट हाउस, एक बहुत बड़ा लाइट का जो लैंप है वो जलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए क्या दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ का मतलब होता है लाइट हाउस। भाई तो पेपर में अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि बताओ भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो आप किसको आंसर दोगे दोस्तों? स्ट्रोम्बोली को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पहले भी कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो देखो इसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 पे। देखो जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी आपको उनके सभी के नाम नहीं याद रखने भाई। वैसे तो धरती के ऊपर 100 से ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है लेकिन सब पेपर में नहीं आते, कुछ एक इम्पोर्टेंट है जो बार बार पेपर में रिपीट हो रहे हैं। नंबर 3 पे देखो दोस्तों किलायू। देखो इससे संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? हम सक्रिय ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब सक्रिय ज्वालामुखी में कुछ ऐसे जो कम सक्रिय है लेकिन कुछ ऐसे जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जिसके अंदर जल्दी जल्दी उद्गार होता है दोस्तों। ठीक है, तो पेपर में अगर आ जाए सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, भाई याद रखना दोस्तों, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? किलायू। अब ये ज्वालामुखी कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? यूएसए में। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। देखो यूएसए का एक द्वीप है भाई जिसका नाम है हवाई द्वीप। कौन सा द्वीप है भाई? हवाई द्वीप। देखो मान लो ये हमारा क्या दोस्तों? उत्तरी अमेरिका है। तो यहाँ पर एक द्वीप है दोस्तों जिसको हम हवाई द्वीप बोलते हैं और इसी के पूर्व में कौन सा एक भाग है इसका जिसको किस नाम से जाना जाता है? किलायू के नाम से। ठीक है, तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी तो कौन सा ज्वालामुखी है दोस्तों? वो किलायू है। कहाँ पर पाया जाता है? यूएसए में। यूएसए में कहाँ पर? हवाई द्वीप पर। याद रखना दोस्तों जो हवाई द्वीप है ये यूएसए का सबसे बड़ा द्वीप है भाई। यूएसए का सबसे बड़ा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? हवाई द्वीप। यहाँ से देखो आपको 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताता हूँ दोस्तों। जो हवाई द्वीप है यहाँ पर अगर हम देखें, अगर अपने गूगल मैप को खोल के देखकर यहाँ पर इसके 4-5 भाग है दोस्तों और सारे के सारे लगभग एक प्रकार से एक्टिव वोल्केनो से बने हुए हैं। तो यहाँ से जो लावा निकलता है
अगर उस लावे को हम देखते हैं तो लावा एक धागों की तरह फैला हुआ है भाई। किसकी तरह फैला हुआ है? धागे की तरह है। तो याद रखना यहाँ से दो टर्म आते हैं हमारे पास। एक तो होता है पेलेज हेयर। देखो भाई पेलेज हेयर पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? जैसे ये वर्ड दे देगा आपको और वो पूछेगा कि बताओ ये किससे संबंधित है, ये ज्वालामुखी से संबंधित है या ये भूकंप से संबंधित है। तो पे आपको ध्यान रखना दोस्तों ये किससे संबंधित है दोस्तों? ज्वालामुखी से। अब देखो ये क्या होता है, पेले का मतलब होता है गॉडेस ऑफ फायर, आग, अग्नि की देवी। अग्नि की देवी को यहाँ आसपास के देशों में किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? पेले के नाम से। अब यहाँ पर देखो जो लावा है वो क्या एक बालों की तरह, एक धागों की तरह फैला हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेलेज हेयर। याद रखना हवाई द्वीप को जो पेलेज हेयर जैसी घटना वो कहाँ पर घटी हुई है दोस्तों? हवाई द्वीप के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से एक वर्ड और आता है पेलेज टीयर्स। अब ये क्या है दोस्तों? पेलेज टीयर्स। पेलेज टीयर्स का मतलब होता है पेले के आंसू। अब ये अग्नि की जो देवी है इसके आंसू का क्या मतलब है? जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके अंदर से लावा के छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकलते हैं। जैसे आंख के अंदर से आंसू का टुपका आता है ना भाई, ऐसे ही ज्वालामुखी के अंदर किसका टुपका आता है? लावा का भाई, ठीक है। तो जो पेलेज टीयर्स है और पेलेज हेयर्स है ये दोनों को किससे संबंधित है दोस्तों? ज्वालामुखी से, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो भाई अपने कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ देना, ठीक है। तो नंबर 4 पे देखो भाई, किलायु के बाद अगर हम बात करें नंबर 4 पर सक्रिय ज्वालामुखी है भाई ओजिस डेल सलाडो। नंबर 4 पे देखो ओजिस डेल सलाडो। अब ओजिस डेल सलाडो है दोस्तों। देखो भाई ये यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो देखो ये है कहाँ पर भाई? सबसे पहले तो देखो ये अपने अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है भाई। अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर। अब ध्यान से देखो दोस्तों, जैसे मान लो ये अपना उत्तरी अमेरिका भाई। कौन सा अमेरिका है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है भाई। अब यहाँ पर एक देश है भाई चिली और यहाँ पर एक देश है भाई अर्जेंटीना। तो देखो जो अर्जेंटीना है ये क्या दोस्तों? अर्जेंटीना। और ये क्या है? चिली। तो यहाँ पर एक ज्वालामुखी है भाई जिसको हम किसके नाम से जानते हैं भाई? ओजिस डेल सलाडो, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है, देखो नंबर 1 क्वेश्चन कि ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर। नंबर 2 यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ये कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर है दोस्तों? एंडीज पर्वत श्रृंखला के अंदर है। याद रखना दोस्तों कौन सी पर्वत श्रृंखला में है ये? एंडीज पर्वत श्रृंखला। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी भाई। तो ध्यान से देखो भाई, हमने पहले पढ़ा था किलायु के बारे में पढ़ा था, वो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। लेकिन यहाँ पर ओजिस डेल सलाडो क्या है? सबसे अधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नंबर 5 पे हम पढ़ते हैं। देखो नंबर 5 है भाई कीटोपैक्सी भाई। कीटोपैक्सी, इसको कोटापैक्सी भी बोलते हैं भाई, कोटापैक्सी। अब देखो यहाँ पर ही एक देश है भाई जिसको जाना जाता है इक्वाडोर के नाम से। कौन सा देश है भाई? इक्वाडोर। ये भी एंडीज, देखो हमारी यहाँ से क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला बनी हुई है। जैसे भाई हमारे भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वैसे ही उत्तरी अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला है भाई? एंडीज पर्वत श्रृंखला है भाई। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है भाई ये विश्व के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक ज्वालामुखी पर्वत है, एक ज्वालामुखी है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? कीटोपैक्सी के नाम से। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या? देखो लोकेशन होगी कहाँ पर है ये? अपना इक्वाडोर के अंदर। दूसरा क्वेश्चन आता है
सबसे अधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। देखो भाई अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, बताओ सबसे अधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ये पर्वत है भाई। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? देखो दोनों क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पर हमने देखा सबसे अधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी, आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा भाई ये भी ऊंचाई पर, ये भी ऊंचाई पर, फिर फर्क क्या है भाई? फर्क ये है जो अपना ओजिस डेल सलाडो है ये इस एंडीज पर्वत श्रृंखला का भाग है भाई, ये ज्वालामुखी के द्वारा नहीं बना। लेकिन जो कीटोपैक्सी है, जो ये पर्वत बना है, ये पूरा का पूरा किसके कारण बना है दोस्तों? ज्वालामुखी के कारण। तो इन दोनों क्वेश्चनों में यही डिफरेंस है, ये सबसे अधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन ये सबसे अधिक ऊंचाई पर ज्वालामुखी है भाई। ठीक है, तो यहाँ अपने माइंड में कोई भी कंफ्यूजन मत रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद देखो कीटोपैक्सी के बाद अगर हम बात कर लें सक्रिय ज्वालामुखी की, बैरन भाई। देखो भारत के अंदर एक सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन। कौन सा ज्वालामुखी? पेपर में क्वेश्चन आता है नंबर 6 पे, देखो भाई बैरन। अब ये बैरन आइलैंड है, ये कहाँ पर है भाई? इंडिया के अंदर। क्वेश्चन क्या बनता है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भाई, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों, तो देखो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब ये कहाँ पर पाया जाता है भाई? अपने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब आपको पता है भाई, देखो जैसे इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर क्या है भाई? अपना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो देखो भाई, देखो ये अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है भाई, अंडमान, ये लिटिल अंडमान, और ये क्या है भाई? निकोबार। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ज्वालामुखी है भाई, एक द्वीप है अपना भाई, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? बैरन के नाम से भाई। और इस बैरन के अंदर, इस आइलैंड के अंदर बार बार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं भाई। तो ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ अगर एग्जामिनर थोड़ा गहराई में क्वेश्चन बनाएगा तो इसको क्या करेगा वो? अब एक तो मैंने पढ़ लिया अंडमान और निकोबार में है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि अंडमान में है निकोबार में, देखो नीचे वाला निकोबार, ऊपर वाला अंडमान है, तो याद रखना दोस्तों ये किसके अंदर पाया जाता है? अंडमान द्वीप समूह के अंदर पाया जाता है भाई, ना कि ये निकोबार में। हमारी कई बुकों में गलत लिखा हुआ है कि ये निकोबार के अंदर है, निकोबार में नहीं है, ये किसका भाग है भाई? अंडमान का भाग है। ठीक है, उसके बाद देखो नंबर 7 पे, नंबर 7 भाई, नंबर 7 है भाई अपना पिनाटोबा भाई, फिलीपींस में। कहाँ पर पाया जाता है भाई ये? फिलीपींस। तो देखो भाई अपने जो सक्रिय ज्वालामुखी, हमने कितने सक्रिय ज्वालामुखी पढ़े आज भाई? 7 कौन कौन से थे? नंबर 1 पे एटना, नंबर 2 पे स्ट्रोम्बोली, नंबर 3 पे किलायू, नंबर 4 ओजिस डेल सलाडो, नंबर 5 कीटोपैक्सी, नंबर 6 बेरन और नंबर 7 पिनाटोबा। तो ध्यान रखना भाई ये 7 के साथ कौन सी श्रेणी में आएंगे? सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में भाई। ठीक है, इनको अच्छे से नोट कर लेना भाई। अब हम पढ़ते हैं भाई प्रसुप्त ज्वालामुखी। अगर हम बात करें कि प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं भाई दोस्तों, देखो प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब वो होता है कि भाई ऐसे ज्वालामुखी उसमें कभी ना कभी उद्गार हुआ था। ठीक है, मतलब पहले तो क्या है उनके अंदर विस्फोट हो रहे थे, लेकिन अब क्या कुछ समय के लिए वो शांत बने हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके अंदर कभी भी विस्फोट नहीं होगा भाई। जो अपना प्रसुप्त ज्वालामुखी है ना भाई, वो HSSC की तरह है भाई। अब HSSC क्या है? या तो पेपर एक भी ना ले, और जब लेती है ना तो एकदम विस्फोट करती है भाई, तो हम क्या बैठे रह जाते हैं भाई। ऐसे ही किसका काम है भाई? प्रसुप्त ज्वालामुखी का।
अब तक तो कोई विस्फोट नहीं है, लेकिन जब विस्फोट होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब देखो अभी तो क्या हमारा भी कोई नुकसान नहीं, अगर पढ़ेंगे तो भी पेपर पास हो जाएगा भाई, लेकिन अगर विस्फोट कर दिया एसएससी ने, एकदम पेपर ले लिया, फिर बैठे रहो भाई, फिर क्या सोचते हैं भाई हमें तो थोड़ा टाइम और मिल जाता। भाई ऐसे टाइम नहीं मिलेगा, आपको तो तैयारी रेगुलर करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 2 पे हम पढ़ते हैं कौन से ज्वालामुखी भाई, प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसको हम बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो। भाई जो सोए हुए हैं, सोए हुए का मतलब जैसे हम है भाई, जैसे हम तैयारी करते हैं, लेकिन क्या करते हैं तैयारी, पेपर आ गया 20 दिन तैयारी कर ली, बाकी टाइम में क्या हम भी सोए हुए हैं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। ठीक है, तो कौन कौन से ज्वालामुखी होते हैं भाई, प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसका मतलब क्या भाई, जिनके अंदर विस्फोट हुआ था लेकिन भविष्य के अंदर उनमें फिर भी विस्फोट हो सकता है, वो प्रसुप्त है। इसके एग्जाम्पल याद कर लेना भाई। नंबर 1 है विसुवियस, नंबर 1 कौन सा भाई, विसुवियस, ये कहाँ पर है भाई, इटली के अंदर भाई। विसुवियस कहाँ पर पाया जाता है, इटली के अंदर। ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी भाई। ये भी कहाँ पर है, भूमध्य सागर में भाई। ठीक है, नंबर 2 कराकाटोआ भाई। देखो भाई, कराकाटोआ एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, ये कौन से देश के अंदर है भाई, ये इंडोनेशिया के अंदर है भाई। देखो इंडोनेशिया में क्या है, एक सुंडा जल डमरू मध्य है भाई। क्या चीज़ है, सुंडा जल डमरू मध्य। देखो जल डमरू मध्य क्या होता है भाई, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जल डमरू मध्य क्या होता है। तो देखो हमारे पास क्या है, जैसे अपना ये इंडोनेशिया, ये बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है भाई। ठीक है, इसके एक साइड में तो कौन सा है, अंडमान सागर है भाई। कौन सा सागर है, अंडमान। और एक साइड में कौन सा सागर है भाई, जावा सागर है भाई। एक साइड में कौन सा सागर है, जावा सागर। और उन दोनों सागरों के बीच में देखो भाई, जैसे मान लो क्या है, जैसे ये धरती का भाग हो गया, अब ये भी धरती का भाग हो गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पानी की शेप बन जाती है किसकी तरह भाई, एक डमरू की तरह भाई। देखो अगर यहाँ पर अगर हम पानी देखें भाई, तो ये पानी किस, जो पानी का ये भाग है, इसकी आकृति कैसी है भाई, डमरू की तरह भाई। इसको हम बोलते हैं जल डमरू मध्य। ठीक है, और कौन सा जल डमरू मध्य है ये भाई, सुंडा जल डमरू मध्य। पेपर में पूछा जा सकता है, बताओ कराकाटोआ जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है, सुंडा जल डमरू मध्य में। कौन कौन से सागर के बीच में है, जावा सागर और अंडमान सागर के बीच में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो नंबर 3, नंबर 3 पे देखो भाई मेयन। जो मेयन है भाई, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, कहाँ पर है, फिलीपींस के अंदर भाई। कहाँ पर है ये, फिलीपींस के अंदर। नंबर 4 पे है भाई फुजियामा। देखो भाई फुजियामा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, कौन से देश के अंदर है भाई, ये जापान के अंदर है भाई। देखो जापान में भूकंप ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा, वहीं पर ज्वालामुखी भाई बनते हैं भाई कुछ एक, लेकिन वहाँ पर किस टाइप के ज्वालामुखी है भाई, प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो पेपर में नोट कर लेना भाई, 4 के 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, विसुवियस, कराकाटोआ, मेयन और फ्यूजियामा। किस प्रकार के ज्वालामुखी है भाई, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो आगे पढ़ते हैं हम। प्रसुप्त ज्वालामुखी के बाद है भाई अपने शांत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। नंबर 3 टाइप कौन सा है भाई इसका, मृत ज्वालामुखी। देखो दोस्तों मृत ज्वालामुखी का क्या मतलब होता है भाई, एक्सटिंक्ट, जो जिनके अंदर भूतकाल में या पहले पास्ट में कभी न कभी विस्फोट हुआ था, लेकिन आने वाले समय में कभी भी विस्फोट नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कौन सा ज्वालामुखी बोलते हैं, एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। अब क्या होता है दोस्तों, देखो हम पढ़ते हैं जैसे 2 प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती है दूर जाती है, उसी की वजह से क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ज़्यादातर ज्वालामुखी समुद्र के किनारे के नज़दीक आते हैं। ठीक है, लेकिन
जो ये इस प्रकार के ज्वालामुखी है भाई, ये ऐसा नहीं है कि ये 20 साल पहले आ गया था या 50 साल पहले आया था और आगे नहीं आएगा, नहीं। ये जो ज्वालामुखी है ये माना जाता है कि करोड़ों वर्ष पहले आए थे, लेकिन आगे नहीं होगा, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक के कारण वो जगह ही खत्म होगी भाई। जैसे मान लो जहाँ पर अपना देश है भाई, कौन सा, भारत देश है, वहाँ पर हिमालय पर्वत है, जहाँ पर आज वहाँ पर कभी ना कभी टेथी सागर होता था, तो वहाँ पर भी ऐसी घटनाएं घटित होती थी। जैसे अपना इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, भूमध्य सागर तक क्या था भाई, ये सारा का सारा टेथी सागर था। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक के कारण क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और जगह ही खत्म हो गई। लेकिन वहाँ पर कभी ना कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, वही क्या थे, मृत ज्वालामुखी है भाई, ठीक है। तो मृत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, नंबर 1 है पोपा। ये पोपा कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, म्यांमार। म्यांमार क्या, बर्मा। देखो हमारा पड़ोसी देश है भाई, कौन सा देश है पड़ोसी देश, बर्मा। तो पहला मृत ज्वालामुखी है पोपा भाई। नंबर 2 पे देखो देमवंद। देमवंद क्या है, ईरान के अंदर एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है भाई। नंबर 3 पे देखो भाई कोहो सुल्तान। कोहो सुल्तान कहाँ पर है भाई, पाकिस्तान में भाई। कहाँ पर है ये, पाकिस्तान में। तो देखो पेपर में पूछ लेता है, बताओ देमवंद इनमें से कहाँ का प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन दे देगा, ए म्यांमार, बी ईरान, सी पाकिस्तान, डी तंजानिया। तो कहाँ पर है भाई, ये कहाँ पर है दोस्तों, देमवंद ईरान के अंदर। अब देखो जैसे हम इनको देखें भाई, जैसे अपना ये इंडिया है भाई, यहाँ पर क्या है, म्यांमार है भाई, ठीक है। और यहाँ पर अपने इराक, ईरान वगैरह और अरब देश वगैरह सारे आ जाते हैं। तो क्या होता है देखो, जब यहाँ पर इंडिया नीचे था भाई, जब ये गोंडवाना लैंड थी, अंगारा लैंड के पास नहीं गई थी, तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या एक सागर बना हुआ था। कौन सा सागर था भाई, वो टेथिस सागर भाई, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आई, वो टेथिस सागर बंद हो गया और वहाँ पर हिमालय पर्वत खड़ा हो गया। ये सारी की सारी जगह क्या होगी, बंद होती चली गई। लेकिन यहाँ पर कभी ना कभी ज्वालामुखी थे भाई। देखो कौन कौन से, जैसे ये हो गया पोपा। नंबर 2 पे जैसे कोहो सुल्तान पाकिस्तान में भाई, जैसे देमवंद। तो दोस्तों ये होते हैं मृत ज्वालामुखी। इसके अलावा इसमें हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं भाई। नंबर 4 पे देखो चिम्बराजो। चिम्बराजो ये कहाँ पर है भाई, इक्वाडोर में, ठीक है। इक्वाडोर क्या है, अपने उत्तरी अमेरिका के अंदर एक देश है, जहाँ पर हमने कौन सा पर्वत पढ़ा था, कीटोपैक्सी, उसके पास ही पाया जाता है भाई। नंबर 5 पे एकांक गुआ। एकांक गुआ ये कहाँ पर है दोस्तों, अर्जेंटीना के अंदर है भाई। कहाँ पर है, अर्जेंटीना के अंदर। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है भाई, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर मृत ज्वालामुखी है भाई। क्या है ये, सबसे अधिक ऊंचाई पर मृत ज्वालामुखी, ठीक है दोस्तों। नंबर 6 पे देखो भाई किलिमंजारो। किलिमंजारो ये अफ्रीका के अंदर पाया जाता है भाई। अफ्रीका के अंदर कौन सा देश है, तंजानिया। तो देखो दोस्तों हमने यहाँ पर पढ़ा कितने, पोपा म्यांमार में मृत ज्वालामुखी, देमवंद ईरान में मृत ज्वालामुखी, कोह सुल्तान पाकिस्तान में मृत ज्वालामुखी, चिम्बराजो इक्वाडोर में मृत ज्वालामुखी, एकांगुआ अर्जेंटीना में मृत ज्वालामुखी और किलिमंजारो तंजानिया में मृत ज्वालामुखी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो दोस्तों हम एक भूल गए थे, उसको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। भारत के अंदर, भारत में सुषुप्त जो ज्वालामुखी है, देखो क्रिया तो हमने बैरन पढ़ लिया था। भारत में सुषुप्त ज्वालामुखी है, उसका नाम है भाई नारकोंडम भाई। देखो नारकोंडम है जो, ये भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है जो कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे भाई, ठीक है। जैसे अपना ये अंडमान हो गया, ये लिटिल अंडमान हो गया, ये निकोबार हो गया। तो याद रखना भाई दोस्तों, जो अपना नारकोंडम है ये बिल्कुल कहाँ पर, बर्मा की साइड में एक भारत का एकमात्र
सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ तक हमने पढ़ा कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, सक्रिय, सुषुप्त और मृत। ठीक है, इसके बाद देखो दोस्तों, इसके बाद पढ़ेंगे हम ज्वालामुखी द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां दोस्तों। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हमारी यहाँ तक होगी। स्थलाकृति तो जो स्थलाकृतियां हैं वो हम अपने अगली क्लास में क्लियर करेंगे दोस्तों। तो देखो ध्यान से पढ़ना, अच्छे से तैयारी करना भाई, पेपर आने वाला अपना सीईटी का। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालना दोस्तों। देखो पहले अपनी क्लास रेगुलर नहीं थी, लेकिन आगे आगे अपनी क्लास सारी की सारी क्या होगी, रेगुलर होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालना, या कोई भी सजेशन हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों।